नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969063860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए यहां से हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी पेड क्विज के सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, ये आपको लिस्ट और उसके अध्यक्ष जो है उससे संबंधित जो इवेंट है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हरिपुरा सेशन, इसको हम चूज करेंगे। त्रिपुरी सेशन को भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो है चुने गए थे इसमें भी, लेकिन गांधी जी के साथ जो कुछ कह लीजिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण यहाँ पे इन्होंने रिजाइन कर दिया गया था। बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था इसमें अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी ध्यान रखें। स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, तो उसका नेतृत्व मुंबई और पूना के क्षेत्र में किसने किया था ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं हमारे, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा विकिरण यानी कि हमारा जो हीट रेडिएशन है, अगर उसकी गति निम्न में से किसके बराबर ये देखेंगे तो जो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से ये इक्वल होगा लाइट वेव्स के। ठीक, लोधी वंश के शासकों का सही कालानुक्रम हमको बताना है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम में जो डायनेस्टी रूल किया जिसने, लोधी थे। तो इसमें देखेंगे इनका टाइम पीरियड हमारा है कौन सा, 1451 से 1526। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में, वहां पे जाके इनका शासनकाल एक तरीके से समाप्त होता है। तो क्रम जो है, फाउंडर यहाँ पे रहा बहलोल लोधी। ठीक है, तो ये उसके बाद सिकंदर लोधी और फिर जो है इब्राहिम लोधी। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के बर्ड्स हैं उनसे संबंधित जो हम स्टडीज करते हैं वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत होती है। ठीक है, डी ऑप्शन। 2011 का सेंसस अभी भी प्रिवेलेंट है। ठीक है, उसी को पढ़ना है। तो उसके अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक दर्ज किया गया। ठीक है, तो स्टेट में जैसे आप देखते हैं ना केरला में, तो अगर हम बात करें यूटी की, तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से पुडुचेरी जो है, इसमें प्रति 1000 मेल पे जो है महिलाओं की संख्या थी 1037। ठीक, 1037। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन। ठीक, पुडुचेरी को पहले पौंडीचेरी के नाम से जानते थे, ये नाम कब चेंज किया गया था ये भी जान लीजिए, 2006 में। निम्नलिखित में से देश और राजधानियों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए सी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। जमैका की कैपिटल जो है वो किंगस्टन है। कराकस जो है ये कैपिटल है वेनेजुएला का। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है, ठीक है, तो वह स्वतः ही दीप्त हो उठता है। ठीक, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अंधेरे में है ना, खुली हवा और डार्कनेस में बेसिकली वाली कंडीशन में अगर आप इसको प्लेस करेंगे तो व्हाइट फास्फोरस जो है ये आपको हल्का सा जो है इसमें लाइट दिखेगी। इसमें से देखिए फुतूह उस सलातीन ये पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो इसमें एक पोएटिक फॉर्म में हिस्ट्री लिखी गई है जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट है इंडिया में। ठीक है, तो उसके बारे में। और बहमनी सल्तनत का जो टाइम पीरियड आप देखते हैं तो उसमें यहाँ पे इसको लिखा गया था उस दौरान में, इसके ये अब्दुल मलिक इस्लामी के दौरान। ठीक, इसमें देखिए राशि और उसकी एसआई इकाई जो है सही से सुमेलित नहीं है कौन सी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो लिखा है चुंबकीय फ्लक्स, इसका होता है वेबर, है ना। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, है ना, तो वहां पे तब टेस्ला हो जाएगा। तो ये गलत है, बाकी को देख लीजिए सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए एटम बम होता है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ये हमको बताना है। तो ये भी बिल्कुल हमारा जो है स्टेटमेंट ठीक है। फिर हाइड्रोजन बम के बारे में लिखा है कि ये जो है
नाभिकीय संलयन पर यानी कि फ्यूजन पर आधारित है, तो ये भी ठीक है। जैसे सन वाला कॉन्सेप्ट होता है, सन में भी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, इसी से होती है। फिर है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद टिन है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं तो उनके एंड प्रोडक्ट के रूप में जो डिसोल्यूशन होने के बाद मिलता है टिन नहीं, लेड होता है, ठीक। तो ये गलत है। अब कुछ पुस्तकें हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए कथा सरित सागर जो है ये बेसिकली कश्मीर से संबंधित सोमदेव एक राइटर जो थे, है ना, उनकी एक पुस्तक है, ठीक। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह जो है कब हुआ था, ठीक है, गडकरी या गडकरी कह लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था ये जो यहाँ पे ये गडकरी जो कह लीजिए लोग निवास करते थे महाराष्ट्र में, ठीक है। ब्रिटिश रूल में ये एरिया आ गया और बेसिकली लैंड रेवेन्यू के लिए जो है यहाँ पे कुछ ये लोगों को डिस्प्लेस किया गया था उनके ओरिजिनल पोजीशन से, और मतलब लैंड रेवेन्यू से ही बेसिकली संबंधित ये पूरा मुद्दा था। तो उसी के संबंध में यहाँ पे ये विद्रोह हुआ 1844 में, और हालांकि जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको सप्रेस कर दिया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर यानी कि उस समय का कर्नाटक के रीजन में विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था? तो 1824 से 29 के टाइम पीरियड में जो है ये कित्तूर में अडॉप्टेड सन था बेसिकली इनका, रानी चेन्नम्मा जो है, ठीक है। तो उस सन को जो है पावर अज्यूम करने से जो है रोकने पे ये विद्रोह शुरू हुआ था यहाँ पे इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, चेन्नम्मा के, ठीक। तो हालांकि बाद में इसको भी जो है सप्रेस कर दिया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, टाइम पीरियड जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। चक्र विसोई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था ये बताना है। तो 1837 के बाद जो है ये खोंड विद्रोह स्टार्ट हुआ था, इधर देखेंगे मेनली ओडिशा के रीजन में। तो यहाँ पे इसको इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। इसमें बेसिकली ये ट्राइबल हिली ट्राइब्स जो हैं इनका एक रिवोल्ट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ से बी ऑप्शन को हम जो है चूज करेंगे। देखिए कुछ विद्रोह हैं और उससे संबंधित जो नेता या लीडर रहे उनका पेयर है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो खंड विसोई ये हमने देखा अभी, इसमें गलत है डी ऑप्शन। वहाबी जो ये मूवमेंट है कह लीजिए, ये 1820 के टाइम पीरियड में इससे एसोसिएटेड थे ये सैयद अहमद बरेलवी, ठीक। तो डी गलत हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस जो हैं ठीक है। फिर से देखिए विद्रोह और नेता में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो ताना भगत यहाँ डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो है आपका ये जो छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा देखते हैं, मेजरली जो वर्तमान का आपका ये झारखंड स्टेट है। तो यहाँ पे जात्रा भगत और तूरिया भगत थे, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था अराउंड 1914 के टाइम पीरियड में, ठीक। बंगाल के पबना में किसानों ने जमींदारों के द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह जो है कब शुरू किया था। तो ये वाला विद्रोह जो है इसका टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो ये 1873 से 76 के मध्य ये पाबना बेसिकली अभी देखेंगे तो वर्तमान में जो बांग्लादेश बन गया है ना उस हिस्से में है, ठीक। तो यहाँ पे ये रिवोल्ट शुरू हुआ, ऑप्शन ए। सितंबर 1859 में बंगाल के नील विद्रोह की जो पहली घटना हुई किस जिले के गोविंदपुर गांव में हुई, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो जिला है ये नादिया, है ना, ऑप्शन बी। यहाँ पे जो है दो किसान थे, इनका नाम जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास करके थे, ठीक है। तो इनके द्वारा इंडिगो की खेती जो है चूंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा फोर्स किया जाता था, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में इंडिगो ग्रो करने के लिए, तो उसको यहाँ पे इन दोनों ने सबसे पहले छोड़ करके उसकी खेती को, ये जो कह लीजिए रिवोल्ट हुआ, इसकी शुरुआत हुई यहाँ पे गोविंदपुर विलेज नादिया से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फसलों को स्पेशली जो है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से, ठीक है, बचाने के लिए ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं केमिकल युक्त, है ना, उसकी जगह पे यहाँ पे ये बायोडिग्रेडेबल जो नैनो पार्टिकल्स हैं कुछ, तो पेस्टिसाइड का भी काम करेंगे और इसको विकसित किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। देखिए थीम वगैरह को मैंने पहले भी एम्फसाइज किया है कि प्लीज इंग्लिश में देखा करिए, ट्रांसलेशन सही नहीं होता, कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में भी गलत आते हैं, ठीक है। तो इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है? तो ये होता है कब? 8 मार्च को। थीम ध्यान से रखिएगा याद, ये 2022 का थीम है। फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो तुगलकनामा जो है फिरदौसी नहीं, ये अमीर खुसरो की रचना है, ठीक है, अराउंड 1320 की।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो ये तीन तो जो है संबंधित हैं। किताब उल रहला जो है ये जो है ये था ना आपका अरेबियन ट्रैवलर इब्न बतूता, ठीक है, उसकी पुस्तक है। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने मानवीय सहायता आपदा राहत दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें से कौन सा देश जो है क्वाड का सदस्य नहीं है, ये बताना है। ठीक, तो क्वाड ग्रुपिंग्स बेसिकली आपको पता होगा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान है ना, इन 4 देशों से मिलकर के बना है। तो इसमें ध्यान ये रखिएगा कि जो ये आपका इन्होंने ये गाइडलाइंस जो है इस पर साइन किए हैं, पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, तो ये आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, तो जैसे क्रिकेट के लिए बीसीसीआई होता है, तो ऐसे ही हॉकी के जो प्रबंधन से संबंधित हॉकी इंडिया है, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं आपके ये दिलीप तिर्की, है ना। सितंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, तो इसके संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल एक तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका, जैसे अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो उसके द्वारा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो होता है। तो कोई भी संघ होगा तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं वो पालन की जाती है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो भारतीय ओलंपिक संघ में जो सुधारों के लिए यहाँ पे कुछ जो रिकमेंडेशन और इस तरीके का एक इलेक्टोरल कॉलेज इसके लिए तैयार करने के लिए ये समिति नियुक्त की गई है। इनकी अध्यक्षता में एल नागेश्वर राव, है ना, ऑप्शन ए। इसमें से किस राज्य के एल्विस अली हजारिका, ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है, तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने हैं? ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया से आने वाले ये एल्विस अली जो है ये असम राज्य से संबंधित हैं। नॉर्थ चैनल को इन्होंने पार किया अभी। तो आप हमको जरा बताइए नॉर्थ चैनल के बारे में, कहाँ पे स्थित है? हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश को हरा करके सैफ, ये देखिए पहले बताया है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है इसके द्वारा फुटबॉल का आयोजन होता है। तो इसका जो महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ है तो इसमें बांग्लादेश ने किस देश को हराया है? तो इन्होंने जो है नेपाल को हराया। भारतीय जैवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो मोरक्को में हुआ है ये जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स, और ये बेसिकली जो पैरा कैटेगरी वाले प्लेयर्स होते हैं देवेंद्र झाझरिया उससे संबंधित हैं, और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत करने की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ पे क्लीन एयर के संबंध में एक सर्वेक्षण जो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। ठीक, फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड, ठीक है, ये देखिए थीम है किसका? विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2022 का। ठीक, तो थीम में ध्यान रखेंगे। और ये जो फार्मासिस्ट डे होता है ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। हाल ही में किस राज्य में स्थित अमृता अस्पताल में भारत का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट जो है किया गया है? तो पूरा का पूरा यहाँ जो है शोल्डर से लेकर के पूरा हाथ जो है ट्रांसप्लांट किया गया है एक व्यक्ति का। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक शॉक में बेसिकली उसके दोनों हाथ खराब हो गए थे, तो एक डोनर के डोनेशन के बाद उसका हाथ ट्रांसप्लांट किया गया। केरल स्थित ये अमृता हॉस्पिटल है। तो ये सक्सेसफुल रहा था, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है करीब 20 सर्जन, करीब 10 एनेस्थीसिया वाले लोग हैं ना, इस तरीके से मिलकर लगभग 18 घंटों में इस पूरे सर्जरी को जो है यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। तो सी ऑप्शन जो है इसको हम चूज करें। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। दुनिया में पहली बार किस देश की जीन फर्म द्वारा, एक बेसिकली कंपनी है ये, तो इसके द्वारा जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है माया। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कटिक रीजन की वाइल्ड जो है वुल्फ बनाया गया है इसमें चाइना में। नाम भी ऐसे ध्यान रखिएगा, माया कभी ऐसे देके पूछ ले कि अभी हाल ही में बनाया गया माया जो है वो क्या है। ठीक, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने ALS-50, ठीक है, ड्रोन सिस्टम है बेसिकली एक, तो इसका सफल परीक्षण कहाँ किया है ये बताना है। तो यहाँ पे जो है पोखरण रेंज में इसको टेस्ट किया है इन्होंने। ये टाटा
जो एडवांस सिस्टम्स है डीआरडीओ और आर्मी के जो एक्सपर्ट्स थे इनकी मतलब कह लीजिए उपस्थिति में, और इसको इंडियन आर्मी के लिए एक तरीके से मेक इन इंडिया जो वाला कॉन्सेप्ट है उसके तहत डेवलप किया गया है। क्योंकि अभी हमारी जो इस तरीके की ये बेसिकली ड्रोन सिस्टम जो ALS-50 है, तो ये मतलब ऐसे समझिए कि जो एनिमी के टारगेट्स हैं वहाँ पे एक्यूरेटली फायर वगैरह करने उसको ढूंढने में सक्षम है। ठीक है, तो पहले ये सिस्टम्स हम जो है इसराइल से इंपोर्ट करते थे, परंतु अब जो है इसको यहाँ पे बना लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर उसके पुराने नाम देवगिरी किला करने की घोषणा की है? ठीक है, तो देखिए एक कोई दिल्ली सल्तनत में शासक था जिसने अपना दिल्ली से उसने कैपिटल को ट्रांसफर किया था दौलताबाद में, तो वो जरा हमको कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं पे दौलताबाद का ही किला था जो कि यादव वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो उस समय इसको देवगिरी के नाम से जाना जाता था, तो बाद में इसको दौलताबाद कर दिया गया नाम। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार जो है इन्होंने इसको रीनेम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम में बोगीबील, ठीक है, तो इन दोनों स्थलों के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किस वर्ष में शुरू हो जाएगी? ठीक है, तो जो फेरी वगैरह ऐसे मतलब आपने देखा होगा ना, सी वगैरह में जैसे उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये उसी से संबंधित वैसी ही एक क्रूज सेवा जो रिवर से संबंधित है। तो वाराणसी से लेकर के बोगीबील तक अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि अर्ली 2023 तक जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा भारत में। 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार के द्वारा मातृभूमि योजना जो है इसको लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए ये लॉन्च किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस स्कीम में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी भी सामान्य आम जनता या मतलब किसी व्यक्ति को कोई कम्युनिटी बिल्डिंग बनानी है, कोई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉमन सर्विस सेंटर है ना, इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है उसको अपने किसी पूर्वज के नाम पे उसका नाम रखना है। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल डेवलप करना है, आपको उसको नाम रखना है अपने पूर्वज का, तो ऐसी कंडीशन में जो है 40% उस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट होगा वो उत्तर प्रदेश की सरकार देगी, 60% जो है वो आप उसको देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कॉमन सिटीजन्स को अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लॉन्च अभी नहीं किया है, मतलब अनाउंस किया गया है, तो 2 अक्टूबर से जो है ये लॉन्च हो जाएगी, तो ध्यान रखें। 26 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता जिसका नाम है स्वच्छ टॉय कैथॉन, ठीक है, इसका शुभारंभ किया है? तो इसको शुरू किया है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक, यहाँ देखिए डी ऑप्शन में लिखा है। महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता, इन सब विषयों के संबंध में इसको बढ़ावा देने के लिए किस देश के दूतावास ने भारत में सारस परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो ये इजराइल की जो एम्बेसी इंडिया में है, तो इजराइल की एम्बेसी और खुशी फाउंडेशन एक जो है संस्था है, तो इन दोनों ने मिल करके गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है अर्थला, ठीक है, तो वहां से इसको शुरू किया है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। किस देश के ओलंपियन हेल ग्रेब्सिलासी, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, तो इनको दिल्ली हाफ मैराथन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया अभी हाल ही में। तो ये ओलंपियन जो है ये संबंधित है यहाँ से, इथोपिया से, ठीक है, अफ्रीका के। हाल ही में बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र जो है, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नाम ध्यान से देख लीजिएगा, ऑपरेशन मेघ चक्र ये है सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए चिल्ड्रन के जो है बीच में, तो सीबीआई ने जो है इसको स्टार्ट किया है। हाल ही में किस देश के मैग्नस कार्लसन ने अर्जुन एरिगासी को हरा करके जूलियस बेयर जनरेशन कप शतरंज ऑनलाइन टूर्नामेंट जीता है? ठीक है, तो ये अब यहाँ पे काफी बड़ा सा जो है टूर्नामेंट का नाम ही है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये है इसके नॉर्वे के, ऑप्शन बी। पर्यटन पर पुनर्विचार यानी कि रीथिंकिंग टूरिज्म, ठीक है, इस थीम के साथ जो है विश्व पर्यटन दिवस 2022 का किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाते हैं 27 सितंबर को, यानी कि डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सैयद वंश से संबंधित है? ठीक है, तो ये देखेंगे इसमें आप, तो ये है तारीख मुबारक शाही, ठीक है, इस टाइम पीरियड का हिस्ट्री इसमें जो है लिखा गया है। उसके लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। देखिए जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो तारीख है फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, ठीक है, दोनों के लेखक हैं, ऑप्शन सी। तारीख ए मोहम्मदी पुस्तक इसमें से किसने लिखी है?
तो ये बेसिकली जो है इस्लाम का उदय है ना, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, ठीक है, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और इसका लेखक ये है मोहम्मद बेहमद खानी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जनजातियों पर आधारित एक विश्वकोश जारी किया है, ठीक है, यानी कि एक ट्राइबल्स पे बेस्ड एनसाइक्लोपीडिया है। तो यहाँ पे इसको जो है उड़ीसा में जो वहाँ का SC/ST रिसर्च सेंटर है, ठीक है, और जो स्टेट म्यूजियम है, तो उनके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। और उसमें लगभग 62 आदिवासी ऐसे समुदाय हैं, ठीक है, जिनके मतलब कम्युनिटी में जो परंपराएं हैं, उनकी संस्कृति क्या है, इन सब का संकलन है ये एनसाइक्लोपीडिया। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ तक हमने देखा है आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देखें। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपसे उसको कमेंट करके बताइए। इन्हीं सब बातों के साथ खत्म करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।